हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ उर्दू बाय फरहानाज। जी हाँ, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। फ़ोटो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं उनका नाम भी बता देती हूँ कि आज हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। जी हाँ, प्रेमचंद जी, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ जुड़ जाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वो 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4-5 मील दूर लुम्ही में पैदा हुए। एक छोटे से गांव में पैदा हुए। घर के लोग उन्हें प्यार से नवाब राय के नाम से पुकारते थे। नवाब राय बोलते थे उनको, या फिर नवाब बोलते थे, ठीक है ना। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। किनके? प्रेमचंद के। जो उनके वालिद साहब थे वो डाक खाने में क्या थे? मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम गांव में ही हुई और उर्दू फ़ारसी पढ़ने के बाद एंट्रेंस का इम्तहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए। देखिए कितना बढ़िया था, है ना। हाई स्कूल इंटर करने के बाद क्या बन गया? डायरेक्ट टीचर बन गए प्राइमरी के। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और तरक्की करते करते बीए की डिग्री हासिल की। अब देखिएगा उन्होंने क्या किया, हाई स्कूल तक की अपनी जो तालीम थी वो अपने गांव से ही हासिल की और वहीं पर क्या हो गए, एक प्राइमरी के टीचर बन गए। लेकिन देखो कितनी, मतलब एक अच्छे इंसान की यही तो खूबी होती है। जो काबिल इंसान होता है ना, वो अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं रोकता है और अपनी काबिलियत को, अपनी लर्निंग को है ना, कभी भी स्टॉपेज नहीं करता, अगर उसको मंजिल मिल जाए तब भी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉब भी की और उसके साथ साथ क्या किया, अपनी जो पढ़ाई थी उसका सिलसिला जारी रखा और क्या किया, पढ़ाते पढ़ाते ही बीए की भी डिग्री हासिल कर ली। प्रेमचंद को बचपन से मज़ामीन लिखने का शौक़ था। 1902 में वो ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद के एक कॉलेज में दाखिल हो गए, है ना। इलाहाबाद, वही इलाहाबाद है ये जिसको अब हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं ना, प्रयाग के नाम से जानते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने किताबें लिखने शुरू किया। इसरारे मुआबिद, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसरारे मुआबिद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाये हुआ। इसके बाद वो रिसाला, एक मिनट, ये लाइन हो गई ना तो समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। अब बताती हूँ मैं आपको। जी कहाँ दें हम? जी, नावल बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हो गया। बाद में रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे, ठीक है। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सौज़े वतन के नाम से शाये हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था। तो अगर आपको पता होगा तो आप लिख सकते हैं सौज़े वतन के नाम से हुआ था। और अगर उसमें सन लिख दें कि प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ सौज़े वतन किस सन में शाये हुआ, तो 1908 में हुआ था। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि सौज़े वतन को लिखने वाले कौन हैं, तो आपको पता होगा तो आप क्या बोलेंगे, प्रेमचंद हैं, ठीक है। तो 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सौज़े वतन के नाम से शाये हुआ। ये किताब जो थी ये वतन दोस्ती और आज़ादी के जज्बात की वजह से अंग्रेज़ हुक्काम ने इसको जला दिया। अभी क्या था, ये दोस्ती पर था और वतन से मोहब्बत की इसमें बातें बताई गई थी। तो जब अंग्रेज़ों को इसका पता चला तो उन्होंने क्या किया, इसको कहानी के मजमूए को ज़ब्त कर लिया और उसको आग लगा दी। प्रेमचंद दिया नारायण निगम के मशवरे से प्रेमचंद कलमी नाम से लिखने लगे और इसी नाम से उर्दू और हिंदी में मशहूर हुए। मुल्क में आज़ादी की तरक्की बढ़ रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी के असर में आ गए थे
और 1921 में सरकारी की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और ज़्यादा बेबाकी से लिखने लगे। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए, उन्हें अब किसी का डर नहीं रहा, है ना। अब जो आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि असहयोग आंदोलन हुआ था उस ज़माने में 1921 में, जो गांधी जी ने चलाया था। तो उसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन में कि कोई भी हम क्या करेंगे, हम स्वदेशी यानी अपने ही मुल्क की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अंग्रेज़ों की बनाई हुई हर चीज़ का हम क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो उसी के चलते क्या हुआ था, प्रेमचंद जी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। जी चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रेमचंद हमारे उन तख्लीक़कारों में से थे जिन पर उर्दू ज़बान को हमेशा फ़ख्र रहेगा। उनके अफ़साने और नावल उर्दू अदब के बेशकीमती सरमाया हैं। उन्होंने अदब को देही ज़िंदगी का तर्जुमान बना दिया। वो देहात के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे और उन्हें ज़िंदगी की तलख़ियों का ज़ाती तजुर्बा था। उनकी हकीकत निगारी उन्हें तजुर्बात व मुशाहिदात का नतीजा है और इसी ख़सूसियात ने उन्हें अपने हम इसरों में मुमताज़ कर दिया। जी बिल्कुल, जो हमारे प्रेमचंद जी हैं वो उर्दू अदब में वो मुकाम हासिल रखते हैं कि शायद ही अब वो मुकाम किसी दूसरे शायर को हासिल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो अपने अफ़साने और अपने नावलों में जो उन्होंने बयान किया है वो ज़िंदगी की जीती जागती तस्वीर खींच जाती है। और जाहिर सी बात है ना, जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, जिस चीज़ से हम जुड़े हुए होते हैं, उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से बयान कर सकते हैं। वही प्रेमचंद जी ने किया है। चूँकि वो ख़ुद एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे, गरीबी घराने से पैदा हुए थे, तो उन्हें ज़िंदगी की तलख़ियों को बहुत अच्छी तरह पता था। ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, कहाँ इंसान डूबता है, कहाँ चढ़ता है, उन सब चीज़ों से वो बख़ूबी वाकिफ़ थे। और हमारे मुल्क में, आप में, हम में, कोई ना कोई, सब में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, सबको कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़ है जिसको हम अगर हमारे सामने बयान किया जाए उससे रिलेटेड, तो हम क्या हो जाते हैं, उस चीज़ से मुतासिर हो जाते हैं, वो चीज़ हमें अपनी लगने लगती है। तो वही उनके नावलों और अफ़सानों के साथ हुआ कि उन्होंने ज़िंदगी की हकीकत की तस्वीर पेश की है और इसीलिए लोग उनसे ज़्यादा मुतासिर हुए, है ना। अफ़साना निगारी के फ़न में प्रेमचंद ने जो शोहरत हासिल की वो कम लोगों को हिस्से में आती है। ठीक है, उनके अफ़साने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आईनादार हैं। प्रेमचंद ने 8 अक्टूबर 1936 को इस दारे फ़ानी से कूच किया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्रेमचंद जी का इंतकाल, है ना, कि प्रेमचंद जी का इंतकाल कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1936 को क्या हुआ, उनका इंतकाल हो गया। प्रेमचंद दर्दमंद के दिल के मालिक थे। उन्होंने गांधी जी के ख़यालात का असर कबूल किया। देहातों में घूमकर हिंदुस्तान के मफलूकल हाली और पस ज़िंदगी का बग़ौर मुताला किया। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, इसकी इस्लाह और तरक्की का जज्बा और इसकी तामीर की तड़प थी। चुनाचा उन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना मौजू बना दिया और मुआशरती इस्लाह की गर्ज से अफ़साने लिखने पर खुलूस, है ना, मुआशरती इस्लाह पर क्या लिखें, अफ़साने लिखें, जो कि पुरखुलूस सच्चाई और असलियत पर प्रेमचंद के अफ़सानों का जौहर है। ज़बान के एतबार से वो सादा, सलील और पुरतासिर नस्र लिखते हैं। उनके कलम से निकली हुई बातें कारी के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। उनका हर जुमला सुलझा हुआ होता है। वो हिंदी और फ़ारसी दोनों ज़बानों से मौके के लिहाज से अल्फाज को अपनी नस्र को पुरअसर बनाते हैं। उनके मिज़ाह में शाइस्तगी और तंज़ में गहराई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, उनकी ज़बान में हिंदी और उर्दू का फ़र्क मिट जाता है। प्रेमचंद नावल और अफ़साने के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे हैं, है ना, कि प्रेमचंद ने सिर्फ नावल और अफ़साने ही नहीं लिखे हैं, उन्होंने क्या लिखे हैं, ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे हैं। उनके अफ़सानों की नुमाइंदगी मजमूए प्रेम 25, ये इनके, है ना, प्रेम 40,
ज़ादहरा और वारदात हैं। नावलों में अगरचे बाज़ारे हुस्न गौश आफ़ियत और चौगाने हस्ती भी मशहूर है, लेकिन जो शोहरत गोदान को हासिल हुई है, मतलब जो शोहरत उनका एक मशहूर है नावल है गोदान, उसको हासिल हुई है, वो किसी दूसरी तसनीफ़ को हासिल नहीं हुई है ना। जो देखो गोदान जो है ना, वो आपके निसाब में भी शामिल है ना। आगे पढ़ाएंगे हम आप इसको, जो है ये आपके निसाब में भी शामिल है गोदान। जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको समझ आएगा आपको, ठीक है। गोदान हर एतबार से एक शाहकार नावल है। ये उनके इंतकाल के बाद शाये हुआ। गोदान न सिर्फ उर्दू में हिंदी का शाहकार नावल है कि वो सिर्फ उर्दू में मशहूर नहीं है, वो हिंदी में भी मशहूर है, बल्कि इसका शुमार हिंदुस्तान के बेहतरीन नावलों में किया जाता है। इसका मरकज़ी किरदार हूरी महज एक किसान नहीं है, हिंदुस्तानी देहात की रूह है ना। कि इसमें जो एक किरदार है हूरी का, जब आप गोदान नावल पढ़ेंगे ना तो आपको तब समझ में आएगा। आप देखना कितने ही खूबसूरत और कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत से गोदान में प्रेमचंद जी ने नक्शा खींचा है, ठीक है। तो जिसमें जो किरदार है हूरी, वो क्या है, महज एक किसान नहीं है, वो देहाती ज़िंदगी क्या है, एक रूह भी है। मोहब्बत और जफाकशी, एतबार, क़ुरबानी और खुलूस मोहब्बत को बयान किया गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेमचंद। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को अच्छे से बार बार पढ़िएगा, ठीक है, ताकि इसमें आपका जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और ये टॉपिक जो है ना आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ फिर दोबारा से मिलूँगी, आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक, अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है उर्दू के, तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका डाउट पूरा कर सकूं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो उर्दू में का डर है एग्ज़ाम को लेकर के, उसको मैं ख़त्म कर सकूं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।